देखो क्या कहा है, a geyser heats water from 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। एक गीजर वाटर का टेम्परेचर 27 टू 77 डिग्री सेल्सियस चेंज करता है, ठीक है। और वो वाटर फ्लो हो रहा है 3 लीटर पर मिनट इस स्पीड से या इस रेट से। द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर। What is the consumption of fuel if heat of combustion is 4 into 10 to the power 4 joules per gram? ठीक है। तो बेसिकली देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये कोई गीजर का पाइप होगा, उसमें एक साइड से पानी आ रहा है, दूसरे साइड से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यू आर हीटिंग इट, ठीक है। आप इसे हीट करोगे, कितना फ्लो है, तो ये फ्लो रेट है 3 लीटर पर मिनट। और इसका टेम्परेचर कितने से चेंज होता है, तो डेल्टा टी 27 का 77 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आपको निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में इस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, और उसके लिए कितने फ्यूल को जलाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो, हम कहेंगे एम सी इंटू डी टी, ठीक है। अब ये ओवरऑल मास नहीं दिया है तो रेट है, तो हम कहेंगे हीट रिक्वायर्ड पर मिनट विल बी मास फ्लोइंग पर मिनट। अब ये लीटर मास का यूनिट है या वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम। तो इसे मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो आप? डेंसिटी से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। सो ये आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 10⁻³ किलोग्राम पर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ये लीटर पर मिनट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, सही है। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 60 ये सेकंड हो जाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम है, हाँ। सो ये जूल पर केजी में आती है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी। सर कैसे आया, तो देख लो लगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 या 4.19 जूल्स, इसलिए लिखा 4.2 जूल्स। ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये -3 ऊपर चले जाएंगे, दिस विल बिकम 4.2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी। क्या वही लिखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। और डेल्टा टी कितना है अपना? 50। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल पर केजी रहेगा या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस रहेगा? पर यूनिट मास का पर डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर
अगर इंक्रीज करते हैं तो दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना। 1 यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस से डेल्टा टी आ जाएगा 50। चलो कर लो सॉल्व। ये 10 टू द पावर 3, दिस इज 10 टू द पावर -3, 320 जा, या ये 0 चला जाएगा इसके साथ, 3 2 जा, ये इसको बना देगा 2.1। आया क्या ध्यान में? 3 2 जा 6, 2 ये से 4.2 को 2.1 बना देगा। अब 2.1 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2.1 इंटू 5 10.5। देखो डिग्री सेल्सियस चला गया, मीटर क्यूब, ठीक है, केजी जूल्स पर सेकंड। सो 10.5 जूल्स पर सेकंड इतनी हीट लगने वाली है। हीट रिक्वायर्ड पर सेकंड is 10.5 joules per second, ठीक है। Therefore mass of fuel required कितना आ जाएगा? Heat required upon heat of combustion, टेन पॉइंट फाइव बाय 4, 4 टू द 8, 25, लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम पर सेकंड। क्या सही है क्या? 2.6 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम पर सेकंड, ये हमारा आंसर आना चाहिए। क्या आया है ध्यान में? कितनी हीट चाहिए डिवाइडेड बाय 1 ग्राम कितना देता है? ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे जाएंगे। What amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the power -2 kg of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure. Molecular mass of nitrogen is 28 U और universal gas constant is 8.3 joule per mole Kelvin. जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। चलो
चलो देखते हैं सॉल्व करके। What amount of heat must be supplied? कितना है 2 into 10 to the power minus 2 kg of nitrogen. Room temperature to raise its temperature by 45 degree Celsius. डेल्टा T डायरेक्टली दिया है, कंडीशन दी है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ओके, क्यू निकालनी है, कांस्टेंट प्रेशर। क्या फॉर्मूला है क्यू का? बताओ। देखो हमारे पास रिलेशन है QP इक्वल टू म्यू CP dt, ठीक है, म्यू CP dt। क्या अब आप इसमें की एक एक वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे मास पता है तो? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 3 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम। कितना आ जाएगा ये? 10 to the power minus 2, 10 to the power 3, 10 to the power 1, 20 upon 28, that is 10 by 14, that is 5 by 7। ओके, क्या सीपी निकाल सकते हो? सीपी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है डायटोमिक रिजिड रोटर, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। सीवी कितनी हो जाएगी? 7 कितनी? 5 by 2 r, therefore सीपी कितनी हो जाएगी? 7 by 2 r। आर की वैल्यू पता है क्या? डेल्टा टी। क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का, पर सीपी विदाउट केटीजी निकाल नहीं सकते हो। अब इसे सॉल्व कर लो, अब आसान है। क्या आ जाएगा आंसर? तो देखो ये 2.5 इंटू 8.3 इंटू 45, अप्रोक्सीमेटली देखो 45 3 सा कर दूं, थ्री 373.5, और ये आ जाएगा 25 5 सा 125, 25 7 सा 175, 25 3 सा 75, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट 923.75 जूल्स। 923 या 33 आएगा? 33 आएगा। 933.75 जूल्स।
सही है क्या? देखो, मोल कंसेप्ट इन्वॉल्व है, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना, सीपी का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, और फिर हमारे केटीजी का या थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे जाते हैं। For a gaseous system, delta U and work done on the system are 17 joule and 41 joule. Find heat supplied from the system. देखो क्या कहा है, for a gaseous system delta U is 17 joule. Work done on the system पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव? नेगेटिव। कितना आ जाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। चलो लगा लो फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा यू 17, डेल्टा डब्ल्यू -41, कितना आ जाएगा ये? -24 जूल। हीट निगेटिव आ रही है, मतलब it is rejected or given out by system. So देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हीट सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम। सो देयरफॉर हीट सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से कितनी हीट आई, मतलब हीट रिजेक्टेड वाली। हीट सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम इज 24 जूल। हीट सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम इज 24 जूल। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहा है, a tire pumped to a pressure of 3.375 atmosphere and at 27 degrees Celsius suddenly burst. ठीक है, what is final temperature? फाइनल टेम्परेचर बता दो। क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? तो इनिशियल प्रेशर अवेलेबल है, कितना है वो?
अब देखो टायर बर्स्ट हो जाएगा तो फाइनल प्रेशर कितना रहेगा? बोलो। टायर बर्स्ट हो जाएगा तो फिर फाइनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। फाइनल प्रेशर निकालना है। ठीक है। और गैमा की वैल्यू दी है 1.5। अब मुझे बताओ, एखादा टायर फटता है तो ये प्रोसेस कौन सी रहेगी? ये सडनली होने वाली है। तो बस्टिंग ऑफ टायर, इसमें हीट ट्रांसफर के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। ऐसा कहा जाएगा इसको, एडियाबैटिक। ठीक है, इसको एडियाबैटिक कहा जाएगा। इफ दैट इज द केस, हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में EV to the power gamma equal to constant, that is, दूसरा एक रिलेशन पता है, PV इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है। अब देखो, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये एक रिलेशन है और ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। यहाँ पर वॉल्यूम कहीं पर भी नहीं है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हमें लाना है। सो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं क्या? अभी डिराइव करेंगे, अदरवाइज हमें इसको याद रखना पड़ेगा, ये बार बार यूज होगा। देखो हम क्या करेंगे, इसका मतलब P1V1 to the power gamma equal to P2V2 to the power gamma, because P1V1 to the power gamma ये कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा है और यहाँ पर PV इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है, सो वी कैन राइट P1V1 equal to mu RT1 and P2V2 equal to mu RT2. If that is the case, we can write V1 upon V2, V1 upon V2 equal to mu RT1 upon P1, mu RT2 upon P2, mu R कैंसल। सो V1 V2 की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, P1 upon P2, P1 upon P2 equal to V2 upon V1 to the power gamma। V2 by V1 की वैल्यू क्या आने वाली है? ठीक है। फाइनली ये रिलेशन बन जाएगा। क्या इसे सॉल्व कर पाओगे क्या? कर देते हैं, देखो आसान है। नेक्स्ट स्लाइड पर करता हूँ। P1 P2 T2 by P2, P1 upon P2 equal to इसको ही हम लिखेंगे T2 by T1 into
P1 अपॉन P2। ये इधर आ गए तो देखो ये होने वाला है P1 अपॉन P1 टू द पावर गैमा, ये P2 टू द पावर गैमा ऊपर रहेगा, P2 टू द पावर गैमा अपॉन P2, ये हो जाएगा P1 रेस टू द पावर 1 माइनस गैमा, और ये नीचे रहेगा P2 रेस टू द पावर 1 माइनस गैमा इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर गैमा। ठीक है, अब P1 P2 पता है, T2 निकालना है, T1 पता है, बस इसे सॉल्व कर दो। अब देखो ये 1 माइनस गैमा है तो इसे इन्वर्स कर दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, दैट विल बिकम गैमा माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये एक्चुअली रिलेशन बन जाता है T1 देखो ये ऐसा हो जाएगा, P2 ऊपर गया तो P2 माइनस हो जाएगा, P1 नीचे आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर गया तो गैमा माइनस 1 हो जाएगा, P2 बाय P1 रेस टू द पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू T2 टू द पावर गैमा अपॉन P1 टू द पावर गैमा। तो ये ऐसा रहेगा T2 टू द पावर गैमा अपॉन P2 रेस टू द पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू P1 to the power gamma upon P1 raised to the power gamma minus 1. This implies T upon P raised to the power gamma minus 1 equal to constant. ये याद रखना। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है तो अभी वैल्यू पुट करेंगे। क्या निकालना है? फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है, या डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। P2 की वैल्यू कितनी है? P2 है फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, gamma minus 1 is P2 by P1 1 upon 3.375 raised to the power gamma minus 1 मतलब 1.4 minus 1 इक्वल टू T2 की वैल्यू फाइनल टेम्परेचर निकालना है, T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन रेस्ट टू द पावर 1.4। ठीक है, सॉरी 1.5 है, हाँ ये वैल्यू। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है T इक्वल टू 200 केल्विन, T2 इक्वल टू 200 केल्विन। ठीक है, पहली बार किया इसलिए ये इस रिलेशन के साथ इतना खेले हैं हम, अदरवाइज you should remember for adiabatic process T upon P raised to the power gamma minus 1 is constant। ठीक है, T to the power gamma रहा है, T to the power gamma है ना, T to the power gamma upon P raised to the power gamma minus 1 is constant। दूसरा क्या रिलेशन है? P into V to the power gamma equal to constant। ऐसा ही आपको होमवर्क है, पीवी का रिलेशन आ गया, पीटी का रिलेशन आ गया, अब किसका रिलेशन बाकी है? टी एंड वी का।
ऐसे आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी एंड वी का रिलेशन भी निकाल कर रखो। ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सेवेंटी कैलोरी ऑफ हीट are required to raise temperature of 2 moles of an ideal diatomic gas at constant pressure from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. The amount of heat required in calories to raise temperature of same gas through 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius at constant volume will be. ठीक है, at constant volume will be. देखो कितनी हीट लगी है, 70 calories of heat are required to raise temperature of 2 moles of ideal diatomic gas. तो देखो म्यू की वैल्यू पता है 2 मोल्स, डायटोमिक गैस पता है, मतलब क्या सीपी पता है क्या, डायटोमिक 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, सीपी सीवी 5/2R, सीपी 7/2R। ठीक है, और डेल्टा टी है 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पूछा है और इस वक्त हीट कितनी लग रही है, सो हीट रिक्वायर्ड इज 70 कैलोरीज, दैट इज 70 into 4.2 जूल्स। ठीक है, अब सेम गैस है, इफ द गैस इज सेम 30 to 35 degree Celsius at constant volume will be, same gas, constant volume 30 to 35, same temperature, निकाल लो। तो आप लिखोगे QP equal to mu Cp dt and QV equal to mu Cv dt। सो इसका रेशो लेंगे 1/2 आपको देने वाला है QP 70 कैलोरीज, QV निकालनी है, म्यू की वैल्यू वही रहने वाली है 2,
Cp है 7/2R, टेम्परेचर चेंज है 5 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही, दिस इज 5/2R, ये भी 5 है। So 70 कैलोरी अपॉन QV इक्वल टू 7/5, देयरफॉर QV की वैल्यू आ जाएगी 50 कैलोरीज। क्या आया है क्या ध्यान में? हाँ सर, बिल्कुल सही है।